वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मेरी बेस्टी की बर्थडे थी, सो मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ बना के ले जाऊँ। सो मैंने चिकन रोल बनाए। हालांकि ट्रीट उसकी तरफ से बनती थी, लेकिन हम ये नहीं करते कि ये उसका है ये मेरा है, जो भी है हमारा है। सो मैं घर से निकल गई और फिर रास्ते में मेरी मुलाकात हुई मेरी दोस्त ज़ैनब से। इसे पता नहीं किस बात के रोग लगे हुए हैं, आज तक हमें पता नहीं चल पाया इस बात का। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब तो हमारे रोड्स इतने प्यारे बन चुके हैं कि हमें फील होता है जैसे हम लोग जहाज में बैठे हुए हैं। स्कूल से सफर कर पाते हैं हम लोग। खैर फिर मैं कॉलेज पहुंच गई और कॉलेज पहुंच के सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई ज़ैनब से। और लिटरली मेरी हंसी निकल गई ये देख के, जो कुत्ता था वो भी इसी कलर का था जिस कलर के ज़ैनब ने कपड़े पहन रखे थे। अच्छा गाइस, फिर हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, तो उसके लिए हम लोग को लेक्चर फ्री चाहिए थे। तो ये हमारी सीआर और हमारी बच्ची गई थी कोऑर्डिनेटर के पास 2 लेक्चर फ्री लेने के लिए। और सीआर थोड़ा है, वो तो हमारे ग्रुप का काका है। सीआर हमारी अपनी ही बच्ची है, इसलिए हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। वो दोनों गई हुई थी मैम से रिक्वेस्ट करने के लिए। तब तक हमने सोचा कि हम थोड़ी सी शोखियाँ मार लेते हैं, जो हमारा काम है। खैर फिर उसके बाद हमें 2 लेक्चर तो नहीं मिले, 1 लेक्चर मिला। अच्छा गाइज, मैं आप लोग को जीरैम इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। जीरैम हमारा छोटा सा प्यारा सा एक ग्रुप है जिसमें 5 लड़कियां मुश्तमिल हैं। काफी सारे लोगों को यही नहीं पता जीरैम है क्या, तो मैं बताती हूँ। जीरैम का स्टार्टिंग है जी है ज़ैनब, आई है इकरा, आर है राबिया, ए है आयशा, एम है प्यारी। खैर फिर हमारा लेक्चर फ्री था तो हमने सोचा थोड़ी सी शोखियाँ मार लें। लड़कियाँ वैसे भी थोड़ा सा मेकअप कर आए तो खुद को हूरें समझने लग पड़ती हैं, वैसे होती नहीं मेकअप के पीछे नहीं, मैं तो लड़की हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना था। खैर हम तो होती हूरें हैं। ब्लॉग 18 अगस्त का बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग इसको अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था कि वॉइस ओवर करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मैं घर के काम कर कर के थक जाती थी। मैं मजलूम छोटी पूरी गृहस्थी ही संभाली हुई थी, ऐसे बोलते हैं। खैर यार, मेरे घर वालों को वक्री टेंशन पड़ी होती है कि कुड़ी ने ससुराल जाना नु काम सिखाओ। यार उन लोग को नहीं पता, इतने मासूम है कि यार ये कौन सा दौर है जहाँ पे कुड़ी जाके ससुराल में काम करेगी। उनको क्या पता है हम अपने खस्मों से काम करवाएंगे छोटी हाइट होने के यही नुकसान होते हैं। अपनी लंबू बेस्टी के साथ पिक्चर में पूरा नहीं आता इंसान। ये हमारा काका पाँव इसलिए उठा रहा था क्योंकि इसकी बुद्धि नहीं आ रही थी वीडियो में। गाइस, छोटी हाइट वाले बच्चों को मत छेड़ा करो, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक तस्वीर बनाने के लिए। एक तस्वीर के पीछे उनकी क्या स्ट्रगल होती है आप लोग नहीं जानते। बाजी को इतनी अक्ल नहीं है कि बंदा हील वाला जूता पहना है, पता है कि तेरी दोस्त इतनी लंबू है। खैर गाइस, मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लेना, ये हमारे जान के टोटे हैं। हम ये मस्ती मजाक में ही इस तरह से बोलते हैं। ये हाइट माशाल्लाह से सही है इसकी, बस ऐसे ही हम लोग शुगर ड्रामे लगा रहे थे। खैर पे हम लोगों ने अपने मेकअप का एक और कोटा लगाया और उसके बाद हम लोग बाहर आ गए क्योंकि हम लोग को पिक्चर्स बनानी थी। तो खाली फिल्टर काम नहीं करते जब तक शक्लों पे सही तरह मेकअप ना धो पाओ। उसके बाद हम लोगों ने फोटोशूट किया और फिर बहुत अच्छी प्यारी पिक्चर्स बनाई और क्लास में चले गए। इस दोस्त को इतना शौक है अपने बंदे का हाथ पकड़ने का कि ये खुद ही जेंट्स वॉच पकड़ के लड़कियों के हाथ पकड़ पकड़ के वीडियो बनाती रहती है। गाइस, इसके हाथों की हरकतें चेक करके आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं बहुत तरसीली है। उसके बाद से बर्थडे गर्ल को सर ने बुलाया और ज्ञान दिया कि बेटा सुधर जाओ और पढ़ाई की तरफ अपनी नजरें कर लो। गाइस, दरअसल इसको मैंने बिगाड़ दिया। खैर फिर हमने अपनी बर्थडे गर्ल के लिए रेड क्लीन बिछवाई कॉलेज में, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत स्पेशल थी और हम अपने कॉलेज के लिए बहुत स्पेशल स्टूडेंट्स थे। सो गाइस, हम लोग के लिए ये रेड क्लीन बिछाया गया, फिर हम लोग का स्वागत किया गया और हम फिर बहुत ही अच्छे बच्चे बन के हम कैफे जा रहे थे क्योंकि हम लोग को बहुत जोरदार भूख लग रही थी। गाइस, जैसे इंडिया का झंडा चांद पर पहुंच गया, गाइस मुझे भी पहुंचा दो क्योंकि यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ। कभी बर्तनों की ठा करके आवाज़ें और कभी कुत्तों की वो आवाज़ें बहुत इरिटेट करती हैं। खैर हम लोग कैफे में चले गए, वहाँ पे बर्गर शर्गर एंड पापड़ शॉपर, ये पंजाबी स्टाइल है यार। पंजाबी किसी भी चीज़ को बोलते हैं साथ में शॉपर शूपर पेप्सी शेप्सी इस तरह से बोल लेते हैं। सो गाइज, आई एम पंजाबी। वैसे उर्दू थोड़ी थोड़ी बोल लेते हैं हम, लेकिन पंजाबी हम लोग को बहुत अच्छी आती है। वहाँ पे चीज़ें तो मैंने बहुत सारी देखी, लेकिन अपनी औकात भी देखी, इसलिए हम वहाँ से वापस आ गए। फिर हम लोगों ने सोचा केक कटिंग कर लेते हैं। खुल जा सिम सिम,
गाइस केक देख के हमारे मुंह में वाटर आ गया, लेकिन फिर हमने तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन इस लड़की से एक जरा बर कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने केक काटा और थोड़ी सी तालियां शाली मारी। तालियां हम लोग इसलिए बजा रहे थे क्योंकि हम लोग को केक खाना था। कुछ हासिल करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, इसलिए हम लोगों ने तालियां बजा दी कि ये हमें एक बाजी केक दे देगी। उसके बाद हम लोगों ने जो रोल लाए हुए थे वो सबने खाए, और उसके बाद फिर से देख लो ये चोर नहीं, इसको बहुत दफा कैमरे की आंख ने पकड़ा है। गाइस फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको गिफ्ट दी, और गिफ्ट देने के बाद हमने कहा यहीं पे ओपन करो, क्योंकि हम लोग को सब्र नहीं हो रहा था कि इसको क्या किसने क्या दिया। और गाइस फिर इसके गिफ्ट दे के हम दोनों की नीयत खराब हो गई। हमने सोचा कि हमें भी हिस्सा देगी, लेकिन ये ठहरी चवल, इसने फटाफट अपने सारे गिफ्ट्स अपने बैग में डाले और घर को चलती बनी। खैर उसके बाद हम लोग चले केक की प्लेट्स पकड़ के प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ। मैं चली देखो ऑफिस की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली यहाँ मेरी जान, मुझे जाना है वहाँ। लोगों उसके बाद हम लोग को प्रिंसिपल नहीं मिले, तो हम इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन वो हमें नहीं मिले। यार रास्ते में इस लड़की की नीयत भी खराब हो रही थी, और यहाँ पे मेरे दिमाग भी खराब हो रहा है। और गाइस मुझे इतनी तप चढ़ रही है क्योंकि वॉइस ओवर करते हुए बार बार कभी कोई आता है कभी कोई आता है। यहाँ पे रोल डाला हुआ है, इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि यार एक बच्ची इतनी मेहनत कर रही है। देखिए यार किसी के सामने इस तरह से बोलना इतना आसान नहीं होता है। जो है हुआ जाने भी दे, जाने देना जाने भी दे, मैं तेरे साथ बिताए पल याद आए। अच्छा जाते जाते गाइस मैं ना तुम लोग को एक चेतावनी दे रही हूँ। ये जो एनाकोंडा की नस्ल के लोग हैं ना, ये बाज आ जाओ, तुम लोग ये जो हरकतें करते हैं ना छोड़ दो। एनाकोंडा खुद तो मर खप गए, लेकिन अपनी ये गंदी नस्लें यहाँ पे छोड़ गए। खैर ये मैं सबको नहीं बोल रही, जिसको बोली शायद वो समझ ही जाए। मैं कभी किसी से बिला वजह बदतमीजी नहीं करती, लेकिन जब कोई पंगा लेता है तो फिर उसको मैं खाली हाथ जाने नहीं देती। सब भाई थोड़ा सा संभल के रहा करो, कोई तमीज किया करो, ऐसे किसी के लिए पीठ पीछे बातें मत किया करो। खैर अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो लगे भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं घर चली गई थी, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। यार लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दिया करो।